हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्क कमांड के बारे में। तो ऑटोकैड में आर्क कमांड को एक्टिवेट करने के लिए दो मेथड है। पहला तो ये है कि आप ड्रॉ टूल के माध्यम से जाओ, जैसे कि यहाँ पर आप ड्रॉ के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आर्क का आइकन आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरा है कि आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपको इनपुट करना है ARC और एंटर प्रेस करना है, तो आपका जो आर्क का कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब यहाँ पर आप ये जो आर्क के नीचे ड्रॉप डाउन का एरो दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आपको जो भी 11 मेथड्स है आर्क बनाने का, वो यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो अभी हम हर एक एक मेथड को यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है 3 पॉइंट। इसमें तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम 3 पॉइंट को डिफाइन करके एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर रैंडमली चूज कर लिया, दूसरा पॉइंट हम यहाँ सेंटर में कहीं बताएंगे और तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इस तरीका से आप 3 पॉइंट का यूज करके एक आर्क को क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप चाहे तो डायमेंशन का यूज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब सेकेंड पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर 100 इनपुट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर 100 में ये पॉइंट बन चुका है। अभी जो तीसरा पॉइंट है उसके लिए भी मैं 100 इनपुट करता हूँ, तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी बन जाएगा। तो आप डायमेंशन का भी इनपुट करके आर्क को डिफाइन कर सकते हो। अब जो दूसरा मेरा मेथड है आर्क को बनाने के लिए, वो है स्टार्ट, सेंटर और एंड। इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेगा। अब आपको सेंटर डिफाइन करना है कि सेंटर उसका कहाँ रखना है। तो आप सेंटर में आप या तो वैल्यू इनपुट करो या फिर आप रैंडमली भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर सेंटर जो है ये 150 में आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखो कि तीसरा पॉइंट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर तीसरा पॉइंट में क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप तीसरा पॉइंट में क्लिक करोगे तो इसका जो सेंटर था वो 150 पे लेके ये आर्क बन चुका है। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे कि जब मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर रहा था और सेंटर डिफाइन यहाँ पर किया, तो ये जो आर्क है मेरा, ये नीचे की डायरेक्शन से बन रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का इसका रोटेशन है। तो इस चीज को आप कैसे चेंज कर सकते हो? अगर आप चाहते हो कि ये जो आर्क है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने, उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है और फिर डायरेक्शन बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। अब जो मेरा तीसरा मेथड है आर्क बनाने के लिए, वो है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। इसमें हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, एक सेंटर देंगे और एक एंगल का इनपुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया, एक सेंटर में यहाँ पर बताऊंगा और तीसरा ये एक एंगल बताऊंगा कि 45 डिग्री एंगल में मुझे चाहिए। तो ये आर्क बन के मेरा रेडी हो जाएगा। यही सेम अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में बनाना चाहते हो, यानी कि ये जो अभी है ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपको बनाना है तो कंट्रोल प्रेस करना है और फिर उसके बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा मेथड है वो है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। यानी कि अभी जो मैंने इससे पहले जो मैंने तीसरा मेथड यूज किया था वो था स्टार्ट, सेंटर और एंगल, लेकिन अब जो है ये मेथड है वो है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। यानी कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करूंगा, सेंटर डिफाइन करूंगा और लेंथ डिफाइन करूंगा। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर देना है। अब मैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर 100 mm पे, ठीक है। और अब लेंथ का आर्क को डिफाइन करना है आपको, कितना लंबा आपको आर्क चाहिए। तो यहाँ चलो मैं इसको 150 कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये 150 आर्क का आपका लेंथ बन चुका है। इसको चेक करने के लिए आप डायमेंशन में जाके यहाँ से इस पॉइंट को चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 150 का बन चुका है। अब जो मेरा पांचवा मेथड है वो है स्टार्ट, एंड और एंगल। इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है और एक एंड पॉइंट डिफाइन करना है। आप चाहे तो डायमेंशन का भी यूज कर सकते हो या फिर रैंडमली पॉइंट को पिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी रैंडमली पॉइंट को पिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको एंगल डिफाइन कर देना है, किस एंगल में चाहिए। जैसे कि अगर आपको 180 चाहिए तो आप यहाँ पर 180 इनपुट करके एंटर कर सकते हो। तो ये जो है ये आपका 180 डिग्री एंगल पे जो भी लेंथ आपने डिफाइन किया था उसके हिसाब से यहाँ पर आर्क बन के रेडी हो जाएगा। छठा जो मेथड है वो है स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन। यहाँ पर आपको स्टार्ट और एंड और डायरेक्शन के बारे में बताना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया, एक एंड पॉइंट डिफाइन करता हूँ और अब डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर। अब जो मैंने पहले बता रहा था कि कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ उसका जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप माउस के कर्सर को ही मूव कराओगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो।
तो मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ तो ऊपर डायरेक्शन में जाके अब एंगल डिफाइन कर दूंगा, 45 डिग्री पे चाहिए मुझे, तो ये मेरा आर्क बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीका से आप स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन के मेथड से आर्क को बना सकते हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो 7वां मेथड है वो है आपका स्टार्ट एंड रेडियस, जहां पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, एंड पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा और रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टार्ट पॉइंट दिया और यहाँ पर रेंडमली एक पिक कर रहा हूँ। चलिए मैं डायमेंशन दे देता हूँ 100 mm पे एंड पॉइंट में डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर इसका रेडियस देना है आपको, तो रेडियस में क्या करता हूँ, इसको 50 का रेडियस दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 50 रेडियस का आर्क बन चुका है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, रेडियस वाले डायमेंशन में जाएंगे और इसको एक्टिवेट करके यहाँ से हम डायमेंशन को चेक कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो रेडियस 50 का है वो आर्क बन चुका है। नेक्स्ट जो 8वां मेथड है वो है सेंटर स्टार्ट एंड, यानी कि यहाँ पर आपको सेंटर पहले डिफाइन करना है, फिर आपको स्टार्ट पॉइंट बताना है और एंड पॉइंट बताना है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो अभी क्लिक करूंगा ये आपका सेंटर होगा, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट पॉइंट बताना है कि कहाँ से मेरा स्टार्ट होगा। अगर आपको जैसे कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर एंड हो जाए मेरा, तो उसको मैं यहाँ पर क्लिक करके एंड कर दूंगा। तो इस मेथड से भी आप आर्क को बना सकते हो। 9th जो मेरा मेथड है वो है सेंटर स्टार्ट और एंगल। इसके लिए आपको क्या करना है, सेंटर बताना है और एक स्टार्ट पॉइंट बताना है और एक एंगल डिफाइन कर देना है उसका। जैसे कि यहाँ पर 150 में इनपुट कर देता हूँ तो ये आपका 150 पे आर्क बन जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा 10वां मेथड है वो है सेंटर स्टार्ट लेंथ। ये सेम आपका जो है ये हमने पहले यूज किया था, लेकिन उस केस में क्या था कि स्टार्ट, सेंटर और लेंथ था, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पहले बताया था, फिर उसके बाद हमने सेंटर डिफाइन किया था उसका और फिर लेंथ दिया था। लेकिन इस केस में क्या है कि पहले आपको सेंटर डिफाइन करना है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट देना है और फिर लेंथ बताना है। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है और फिर सेंटर डिफाइन कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बताना है और फिर उसके बाद आप लेंथ जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 250 रखना चाहता हूँ तो 250 लिख के इनपुट करूंगा, तो ये आपका आर्क का लेंथ जो है वो 250 पे बन जाएगा। जैसे कि अगर इसको आपको चेक करना है तो आप लीनियर डायमेंशन से चेक कर सकते हो ये 2 पॉइंट को। तो आप यहाँ देखोगे ये जो डायमेंशन है एक्चुअली में ये लीनियर ले लिया, इसको आपको अलाइन में करना है और इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 250 का जो मेरा आर्क था वो बन चुका है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट मेथड है 11वां मेथड वो है कंटिन्यू, यानी कि अभी जो आपने पहले जो आर्क को यूज किया है उसको अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप इससे यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट का आर्क बनाता हूँ और ये बनाने के बाद मैंने इसको स्केप कर दिया, यानी कि इस कमांड से बाहर निकल गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस आर्क को मुझे इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जाके कंटिन्यू में क्लिक करोगे तो लास्ट हमने यहाँ पर जो एंड किया था इस आर्क को 3 पॉइंट बनाते वक्त, वहां से आपका पॉइंट जो है वो वापस से चालू हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रख के एक सर्कल बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इन 11 मेथड का यूज करके आप आर्क को बना सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।